औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद और पॉजिटिव आइडियाज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो स्क्रीनशॉट के हवाले से है। यानी बाज़ औक़ात हमें जो डेस्कटॉप है उसका इमेज चाहिए होता है, तो उसके लिए अक्सर औक़ात जो हमारा लैपटॉप है उस पर बटन नहीं होता, स्क्रीनशॉट का बटन नहीं होता या प्रिंट स्क्रीन का बटन नहीं होता। तो उस मसले के हल के लिए जो आज की हमारी वीडियो है तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि पॉजिटिव आइडियाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट सेशन में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक तो आप जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो आप ले सकते हैं यहाँ से, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ इसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज़ हैं वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ये प्रिंट स्क्रीन का। यहाँ से भी आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये कीबोर्ड भी साथ प्रिंट हो जाता है। तो वो जो मेन हमें अगर मुकम्मल हमें व्यू चाहिए स्क्रीन का तो वो हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। तो उसके लिए विंडोज़ का अपना एक टूल होता है, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्निपिंग टूल। ये आ गई है, यानी इसकी अपनी एप्लीकेशन है विंडोज़ की स्निपिंग टूल। इसके ज़रिए हम जो डेस्कटॉप है उसका इमेज ले सकते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि ये विंडो यानी कि हाइड हो जाती है, हमें वो जो एरिया हमें चाहिए, जिस एरिया का इमेज हमें चाहिए वही दे देता है। मिसाल के तौर पर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो इस तरह ये हल्का सा ब्लर हो जाता है, तो ये प्लस का निशान आ जाता है। तो हम जो जिस एरिया की हमें इमेज चाहिए तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जस्ट हम यानी ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करेंगे और वहाँ पे जाके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो इमेज तैयार हो जाएगा। इसको हम किसी भी फॉर्मेट में इसको हम सेव एज से किसी भी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमें JPEG फॉर्मेट दे रहा है। तो डेस्कटॉप पे हमें इसका कोई नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर 2525 दे देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये एरिया हमारा इमेज यानी कि सेव हो गया। इसको हम ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, यानी कि वही एरिया हमें दे देता है जिसकी हमें वो इमेज चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमें मुकम्मल डेस्कटॉप की इमेज चाहिए तो फिर भी हम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये स्निपिंग टूल न्यू। तो ये मोड भी हमें दे रहा है कि यानी कि कितनी रेंज में चाहिए, तो कितना आप यानी कि फुल स्क्रीन चाहिए, विंडो स्नैप चाहिए या आप रेक्टेंगुलर स्नैप चाहते हैं, स्नैप चाहते हैं या फ्री फॉर्म स्नैप चाहते हैं। तो हम रेक्टेंगुलर स्नैप जो है स्नैप वहाँ से आप कर सकते हैं। डिले भी कितना हो ये डिले भी आप दे सकते हैं भी, इतनी देर बाद आपने वो इमेज लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन भी हमारे पास हैं, वो सारी हम इसकी सेटिंग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। तो इसमें जब भी मिसाल के तौर पर हमें मुकम्मल इमेज चाहिए इसका डेस्कटॉप का, तो यहाँ हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ये प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इसकी विंडो है वो हाइड हो जाएगी। तो ये हमें अगर यही इतना एरिया चाहिए तो हम इसको यानी ड्रैग कर लेंगे, ये प्लस का निशान ये देखें, जहाँ तक हमें इमेज चाहिए वहाँ तक हम इसको जाके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो यानी कि सेव का ऑप्शन मांगेगा। यहाँ पे हम सेव एज कर देते हैं और डेस्कटॉप पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, A1 के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें A1 ये आया हुआ है, ये हमारा इमेज आ गया है। इसको ओपन करके भी हम देख सकते हैं कि पूरी वो हमें जो हमारा डेस्कटॉप है वो हमें यहाँ पे शो करा रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये टूल पसंद आया होगा, तो आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा।
तो नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक माँ शायद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।